क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो एकदम सच्चा है। हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि जिसने आपसे प्रतिज्ञा की वो सच्चा है? अगर हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो भाई और बहनों बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आएगा। कभी कभी हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे जीवन को जो है बदल देगा, और बच्चा भी वादा करता है कि मेरे पिता और मेरी माता के जीवन को बदल दूंगा। हे भाई और बहनों, मगर होता क्या है, थोड़े दिन के बाद वो उल्टा पड़ जाता है, निराशा में बदल जाता है। जब एक लड़की एक लड़का एक दूसरे से जब शादी करते हैं तो बहुत सारी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और निराशा में चले जाते हैं और प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है। भाई और बहनों, जब हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं एक प्रतिज्ञा के साथ तो सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो दिल जो है टूट जाता है और हमारा बिजनेस जो है लॉस हो जाता है। यानी कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमें इस दुनिया में रहती है, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ में एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और मेरे लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जिसने वो प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मेरे लिए, मुझसे भी एक प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे जीवन को जो है आशीष से भर देगा। जब उसने प्रतिज्ञा की है हमारे साथ कि हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा, हमारे बिजनेस को जो है आशीष से भर देगा, हमारे बच्चों का जीवन जो है आशीष से भर देगा, हमारा फैमिली जीवन जो है आशीष से भर देगा, तो भाई और बहनों हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के अगर कोई भी चीज के पीछे पड़ेंगे तो भाई और बहनों निराशा ही आखिर में हमारे हाथ में आएगी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को थाम के उसके पास आएंगे विश्वास करके, तो वचन में लिखा है कि वो एकदम सच्चा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं निराशा में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मदहोशी में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुख में पड़ चुके हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इन सब से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्यों लोग दुख में आते हैं, क्यों लोग दर्द में आते हैं, क्यों लोग लॉस में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं की। उन्होंने क्या नहीं किया? संगति नहीं की। वचन में लिखा है यहाँ पे वचन में लिखा है 25 में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहना। यानी कि वचन में लिखा है कि हमें इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है भाई और बहनों, इकट्ठा होना क्या है? इकट्ठा होना ये नहीं कि यार दोस्तों के साथ मिलके वो नुक्कड़ पे ठहर जाओ, वो नुक्कड़ पे ठहर जाओ, जाके इकट्ठे रहो। इकट्ठा होना ये नहीं है कि जाके शराब खाने में बैठ जाओ और एक दूसरे के साथ बैठ के शराब पियो, वो मस्ती करो, ये सब करो। इकट्ठा होना ये नहीं है। इकट्ठा होना ये नहीं है कि अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ मिल के जाके फिल्मों में घूमो और शॉपिंग मॉल में जाओ, उधर इधर सैल करो। है भाई और बहनों, इकट्ठा होना यानी कि आत्मिक बातें हैं। इकट्ठा होना यानी कि परमेश्वर के लोगों के साथ हमें इकट्ठा होना है। जब अगर हम यार दोस्तों के साथ इकट्ठा होंगे, उनके साथ जाके टाइम पास करेंगे, नुक्करों पे जाके ठहरेंगे, गलियों में जाके ठहरेंगे, थिएटरों में जाके बैठेंगे, या सिनेमा हॉल में जाके बैठेंगे, या शराब खाने में जाके बैठेंगे, तो भाई और बहनों आखिर में होगा क्या? निराशा ही मिलेगी। लेकिन भाई और बहनों, अगर आप आपके जीवन में आशीष चाहते हैं तो वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ
इकट्ठा होना ना छोड़ना, यानी कि पवित्र लोगों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, अपनी मंडली के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, एक विश्वासी के साथ संगति करना ना छोड़ना, जब कभी मौका मिले परमेश्वर के साथ बैठने का, उसके साथ समय बिताने का ना छोड़ना। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की संगति को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासियों को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज मीटिंग को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि संडे चर्च के टाइम को छोड़ चुके हैं, इसलिए उनके जीवन में जो है निराशा ही निराशा आ जाती है। हे भाई और बहनों, अगर आप आपके जीवन में आशीष से भरना चाहते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है।